नमस्ते छात्रों। श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबर की ओर से आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी के अंतर्गत रेगुलर पाठ्यक्रम में जूलिया के पाठ को रहे हुए पाठ को देखने जा रहे हैं। देखिए, जूलिया यह पाठ अंतोन चेखव जी ने लिखा हुआ है, जिनके परिचय में, गद्य संबंधी में और इस पन्ने पर की संपूर्ण जानकारी हमने कल देखी है। इसके बाद यह जो पन्ना है, इस पन्ने के ऊपर भी हमने कल बहुत भली भांति जानकारी देखी थी और लेखनीय के अंतर्गत में यह सब लिखने के लिए मैंने कहा था। अभी ये रहे हुए पाठ को हम देखने वाले हैं, लेकिन इसके पहले तुम्हें यह बात ये फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जूलिया जो है, यह दब्बूपन का एक पात्र दिखाया गया है और गृह स्वामी जो है, यह जानबूझकर जूलिया को कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिसके जूलिया के माध्यम से गृह स्वामी हमें यह सीख देना चाहते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन में कितनी नम्रता और दब्बूपन को पकड़कर रहना चाहिए। इसकी सीख वे उदाहरणों के द्वारा देते हैं। अभी यहाँ पर गवर्नेंस का भी काम यह जूलिया करती हैं। तो इस गवर्नेंस के किस तरह पैसे काटे जाते हैं और किस तरह यह गरीब लोग, यह जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, यह अज्ञान की वजह से जो अमीर लोग होते हैं, मालिक लोग होते हैं, इनके शिकार कैसे बनते हैं, यह यहाँ पर बताया गया है। तो हमने कल जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूपल, ज़्यादा नहीं। गृह स्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया, यानी इतनी जूलिया प्रामाणिक है कि मालिकिन ने दिए हुए पैसे भी ये मालिक को बता देती हैं। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती हैं, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। रूबल का अर्थ क्या है? यह रूबल यानी रुपये और पैसों, जैसे हमारे यहाँ पर रुपये हैं, यहाँ पर रूबल बताए गए हैं, ठीक है। तो धन्यवाद देकर गृह स्वामी क्या कहते हैं, अपना गुस्सा संभाल नहीं पाते हैं, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से से आवाज़ कांपने लगती हैं। जूलिया, जी हाँ मालिक, गुस्से से तुतलाने लग, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे तो 1 पैसा तक नहीं दिया, अब कुछ तो दे रहे हैं। गृह स्वामी क्रोध के कारण कांपते हुए उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया? जूलिया, मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, तुम मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकालकर। ये तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू और भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दोनों दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ।
मत बोलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने आरोह अवरोह के अनुसार वाचन किया है और वाचन के बाद अब मैं तुम्हें इसके विषय में जानकारी आगे वाली वीडियो में बताना चाहूँगी। तब तक के लिए इस पन्ने पर दी हुई जानकारी सारी तुम्हें कॉपी में उतर कर रखनी है। घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अध्ययन की ओर ध्यान दो। धन्यवाद।